हेलो प्यारे बच्चों, आधार क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही बेहतरीन चीज जिसका नाम है मॉडुलस। क्लियर है? तो आज हम लोग मॉडुलस को समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे और कैसे मॉडुलस का यूज करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो भी हम समझेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आज बेटा स्टार्ट करते हैं मॉडुलस। मेरे भाई, अगर मॉडुलस की बात किया जाए, जैसे मान ली कोई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर? तो आप समझते हो आर्गन प्लेन में x प्लस आयोटा वाई का क्या सेंस होता है? क्लियर है? रियल एक्सिस में इसका मतलब आपने x यूनिट चला, ठीक है, और इमेजिनरी में कितना चला है बेटा? y। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, z यहाँ कहीं होगा आपका x प्लस आयोटा वाई। तो बेटा ये जो डिस्टेंस आने वाली है, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आने वाली है कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ सर, जेड बराबर जो आएगा रूट ऑफ मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो मॉड जेड बराबर कितना आएगा बेटा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कई सारे बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि मॉड जेड का मतलब इमेजिनरी पार्ट रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर है? तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गन प्लेन में क्या सेंस होता है मॉडुलस का? तो ये समझ सकते हो कि यहाँ पे इट इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस कितनी है, यही क्या होता है बेटा? मॉड ऑफ जेड। ठीक है, तो आ जाओ इसके बाद बातें करते, छोटे छोटे सवाल ले लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि चलो मॉड ऑफ जेड बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा आपसे कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, फाइंड फाइंड मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, तो बेटा आसानी से बता सकते हो। एक और सवाल ले लें, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू आ गया 7 प्लस 24 आयोटा, फाइंड मॉड ऑफ जेड। इन दोनों का मॉड बनाना है आपको। क्लियर है? तो सर मॉड ऑफ जेड कितना आ जाएगा? तो हम जानते हैं कि सर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज रूट ऑफ 25, और रूट ऑफ 25 आप जानते हो। क्लियर है? यहाँ पे देखने बेटा, रूट ऑफ 25 आप जानते हो कितना आएगा? 5। ठीक है, तो बहुत आसान है। इसी तरीके से आप इसका भी बता सकते हो कि मॉड जेड कितना आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं तो इसका 25 आने वाला है मॉडुलस ऑफ जेड। बाकी आप निकाल के आप बता सकते हो कितना आएगा। क्लियर है? तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालना बहुत ही आसान होता है। तो आज इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। क्लियर है? जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं मॉडुलस का। क्लियर है? तो बेटा इतना सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ मॉड ऑफ जेड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, तो पहली प्रॉपर्टी बेटा, मॉड जेड की वैल्यू बराबर होती है मॉड जेड बार के, बराबर होती है आयोटा मॉड जेड के, बराबर होती है आयोटा जेड बार की। क्लियर है? तो इन सब की वैल्यू जो है आपस में बेटा क्या होती है? बराबर होती है। ये आपको समझना होगा कैसे बराबर होगी। अगर तक जेड का मॉड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा तो मॉड जेड बार, ठीक है, जेड बार क्या लिखोगे? एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इसका भी वही आना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा? प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब इन सबका मॉडुलस क्या आता है? सेम आता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखोगे बेटा, जैसे z1 z2 z3 डॉट 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 zn नंबर आपस में मल्टीप्लाइड है और इसका मॉड आपसे पूछे, तो आप एक काम कर सकते हो, भैया सबको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद मॉड निकालो। उससे बेटर है कि सबका इंडिविजुअल मॉड निकाल लो, मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 डॉट 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 मॉड zn, और आपस में क्या कर दो? इनको मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 प्लस 2 आयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने कहा इसका मॉड बताओ। तो एक तो तरीका ये कि आप इनको मल्टीप्लाई करो, a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालो। उससे बेटर है कि सर हम एक काम करेंगे, मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा अलग से निकाल लेंगे, इनटू 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड अलग से निकालेंगे। तो ये आयोटा का मॉड कितना आएगा बेटा? रूट 2, और ये कितना आने वाला है? रूट 5, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा? रूट 10। क्लियर? तो आसान है काफी ज्यादा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी का यूज आपको करना
आना चाहिए। तो सेकंड प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखें बेटा मॉडुलस का, जेड की पावर एन का होल मॉड। क्लियर है, ये बराबर होगा बेटा मॉड जेड का पावर होल एन की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे? जैसे मैंने मान लो आपसे कहा कि 1 प्लस आयोटा का होल पावर 4 का मॉड बताओ। अब आप इसका पावर 4 कैलकुलेट कर रहे हो, तो उससे बेटर है कि हम क्या करेंगे बेटा 1 प्लस आयोटा का मॉड का पावर 4 ले लेंगे, यानी ये आ जाएगा √2 का पावर 4। तो ये ज्यादा आसान पड़ेगा। क्लियर, एज कंपेयर टू आप मल्टीप्लाई करते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हो तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखें बेटा, जेड जेड बार की जो वैल्यू आती है मॉड जेड के स्क्वायर की होती है। ठीक है, जेड जेड बार किसके बराबर होती है बेटा? मॉड जेड का स्क्वायर। क्लियर है, कैसे होती है आप देख सकते हो। यहाँ पे जेड जो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जेड बार आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो बेसिकली मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है, तो इस प्रॉपर्टी में भी आपको दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखें बेटा क्या आएगा, ध्यान से। मान लो कि Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड है। ठीक है, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो बेटा Z1 का मॉड डिवाइड बाई Z2 के मॉड। क्लियर है, आसानी से आप ब्रेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम प्रॉपर्टीज का यूज भी करेंगे इनका। ठीक है, तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रॉपर्टी। क्लियर है, इनको आपको यूज करना है और याद भी रखना है, जिससे आपके सवाल आसानी से बन जाएंगे। क्लियर है, चलो एक और बेहतर प्रॉपर्टी है इसकी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा उसको, मॉडुलस की प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है तो उसमें रिलेशन होता है कि Z1 प्लस Z2 का जो होल मॉड है वो हमेशा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से क्या आएगा बेटा? छोटा आएगा, और वो हमेशा बड़ा होगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉड की। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आप मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, मॉड की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। क्लियर है, कि कितनी होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम ये आएगा, मिनिमम ये वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे सवाल पूछता है, क्लियर है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे क्वेश्चन है अ कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying mod z equal to 4 find maximum value of mod of z प्लस 3 प्लस 4 आएगा। क्लियर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी कि कितना होगा। तो बेटा बहुत आसान है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। ध्यान समझोगे, हमें पता है कि सर z मॉड z प्लस 3 प्लस 4 आयोटा जो है इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा के बराबर। क्लियर है, मॉड z हम जानते हैं सर कितना गिवन है 4, क्योंकि ये z इसी पे मूव कर रहा है, तो 4 प्लस और ये आप निकालोगे मॉड तो कितना आएगा 5, यानी मैक्स वैल्यू इसकी कितनी आने वाली है 9। क्लियर, तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करके। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आसानी से इसको डील कर सकते हो। क्लियर है,